co-founder of the राष्ट्रीय हिंदी साहित्य समूह रायबरेली, एंड थैंक्स टू विमलेश भैया, फाउंडर ऑफ द रायबरेली साहित्य समूह। आज उन्हीं की वजह से मैं यहाँ पे हूँ। तो सर, पहले मैं एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ और मेरी गर्लफ्रेंड जो है वो लिविंग बीइंग नहीं है। मेरी गर्लफ्रेंड जो है वो यूपीएससी है और उसको अचीव करने के लिए मैं 24/7 कुछ भी कर सकता हूँ। उसी के लिए मैं एक शेर अर्ज करता हूँ। मोहब्बत का एक फरमान लिख रहा हूँ मैं, मोहब्बत का एक फरमान लिख रहा हूँ मैं, इश्क को ही ईमान लिख रहा हूँ मैं, इश्क को ही ईमान लिख रहा हूँ मैं। यूं तो सैकड़ों को बर्बाद किया है इस इश्क ने, हाजी यूं तो सैकड़ों को बर्बाद किया है इस इश्क ने। जो यूपीएससी को ही संसार बना जाए, जो यूपीएससी को ही संसार बना जाए, ऐसे इश्क की पहचान लिख रहा हूं मैं, ऐसे इश्क की पहचान लिख रहा हूं मैं। थैंक यू सर। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि हमारे ज़्यादातर यूथ्स हैं, नौजवान ज़्यादा हैं, तो थोड़ा सा कुछ रोमांटिक सा होना मांगता है। सुनिएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो अब ऐसा है, मेरी तो गर्लफ्रेंड है नहीं फिलहाल, मैंने आपको बताया कि मेरी तो गर्लफ्रेंड यूपीएससी है, बट फिर भी यहाँ मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स की गर्लफ्रेंड होगी। तो उनके लिए कि उनकी गली में अब हम भी जाने लगे हैं, कि उनकी गली में अब हम भी जाने लगे हैं, उनकी आंखों से आंखें अब हम भी मिलाने लगे हैं, कि उनकी आंखों से आंखें अब हम भी मिलाने लगे हैं। आखिर कुछ तो नशा था उनकी आंखों में, आखिर कुछ तो नशा था उनकी आंखों में, थोड़ा सा ही सही, लेकिन हम भी अब उन्हें अपना बनाने लगे हैं। थैंक्स लॉट सर, थैंक्स लॉट। सो अब सर, मैंने पहले भी बताया कि मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, तो सीधी सी बात है सर, आपको जो करंट के मुद्दे होते हैं उन पे जरूर लिखूंगा। तो ऐसा है, क्या हुआ था अभी थोड़े दिन पहले, काफ़ी लॉन्ग जर्नी की बात है। तो सर ऐसा क्या हुआ था, एक ट्विंकल नाम की लड़की थी 3 साल की, उसका रेप हुआ था। एंड देन उस पर पॉलिटिकल बहसबाजी चल रही थी कि भाई वो लड़की मुस्लिम है इसलिए उस पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है, कोई बोल रहा था कि ये लड़की हिंदी है इसलिए, हिंदू है इसलिए उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो मैंने उसके ऊपर एक पोएम लिखी हुई है, आप लोग देखिएगा कैसी है मेरी पोएम। ये हिंदू नहीं इंसानियत की बेटी पे है वार हुआ, ये हिंदू नहीं इंसानियत की बेटी पे है वार हुआ। एक 3 साल की बच्ची से कैसा ये दुराचार हुआ, एक 3 साल की बच्ची से कैसा ये दुराचार हुआ। बेटी बचाओ अभियान का कैसा ये संहार हुआ, बेटी बचाओ अभियान का कैसा ये संहार हुआ। ये देश के नेता सो रहे क्या, ये देश के नेता सो रहे क्या, क्यों ये सो जाते हैं। वोट मांगना होता तो ये स्पीकर पे चिल्लाते हैं, वोट मांगना होता तो ये स्पीकर पे चिल्लाते हैं। अभी इनकी बेटी होती तो क्या ये मौन व्रत होता, अभी इनकी बेटी होती तो क्या ये मौन व्रत होता। इनकी बेटी होती तो हत्यारा 2 गज जमीन में सोता, इनकी बेटी होती तो हत्यारा 2 गज जमीन में सोता। एक संकल्प आज हम सबको एक संकल्प करना होगा, यहाँ पे एक संकल्प हम सबको आज यहाँ करना होगा, एक संकल्प हम सबको आज यहाँ करना होगा। जो आंख उठा के देखे उसे इसी धरा में दफन करना होगा, जो आंख उठा के देखे उसे इसी धरा में दफन करना होगा। एक सवाल मेरा उन खादी वाले बाबाओं से, एक सवाल मेरा उन खादी वाले नेताओं से। एक 3 साल की बच्ची में हिंदू मुस्लिम क्यों होता है, एक 3 साल की बच्ची में हिंदू मुस्लिम क्यों होता है। ऐसा देखकर ही ये आम आदमी ही क्यों रोता है, ऐसा देखकर ये आम आदमी ही क्यों रोता है। अब एक बहुत ही प्यारी सी पोयम नौजवानों के लिए और उनकी गर्लफ्रेंड को वो डेडिकेट कर सकते हैं। तेरी प्यारी प्यारी बातों में, तेरी प्यारी प्यारी बातों में पूरा संसार नजर आता है, तेरी प्यारी प्यारी बातों में पूरा संसार नजर आता है। तू मुझ में है मैं तुझ में हूँ, बस यही एक ख्याल मुझे भाता है। तू मुझ में है मैं तुझ में हूँ, बस यही एक ख्याल मुझे भाता है। तू मीठी झील है मैं दरिया हूँ,
तू मीठी झील है मैं दरिया हूँ, तू सागर है मैं एक छोटी सी तलैया हूँ, तू सागर है मैं एक छोटी सी तलैया हूँ, तू ठंडी हवा का झोंका है मैं जून की पुरवैया हूँ, तू ठंडी हवा का झोंका है मैं जून की पुरवैया हूँ, तू 7 सुरों का संगम है, तू 7 सुरों का संगम है, मैं एक सीधा साधा सा गवैया हूँ। ये तेरी प्यारी प्यारी आँखों में, ये तेरी प्यारी प्यारी आँखों में पूरा संसार नज़र आता है, ये तेरी प्यारी प्यारी आँखों में पूरा संसार नज़र आता है, तू मुझ में है मैं तुझ में हूँ, यह बस यही ख्याल मुझे पाता है। और सर लास्ट में एक इस सब चीज़, अभी मेरे पास तो बहुत सारी पोएम्स हैं बट टाइम का मुझे बाउंडेशन मिला है तो अकॉर्डिंग टू टाइम मुझे कंप्लीट करना है, तो एक लास्ट की पोएम रखता हूँ। मैं कुमार विश्वास साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और एट द एज ऑफ 17 मैंने एक पोएम लिखी थी, एट द एज ऑफ 17 मैंने एक पोएम लिखी थी और उन नौजवानों के लिए कि हाँ यार आखिर में मोहब्बत है क्या, लव है क्या यार, जो हम लोग इधर गर्लफ्रेंड को लेकर जा रहे हैं वो कर रहे हैं, ये जो हमें ये जवानी मिली है ये इस चीज़ों में वेस्ट करने के लिए नहीं मिली है। और हाँ मोहब्बत करनी है तो कैसे करनी है, आई विल एक्सप्लेन इट, सुनिएगा। मोहब्बत ने ही इंसान को खुदा से भी मिलाया है, मोहब्बत ने ही इंसान को खुदा से भी मिलाया है, कभी राधा को लाया था कभी मीरा को लाया है, कभी राधा को लाया था कभी मीरा को लाया है, अभी इस युग में आ जाओ मोहब्बत मैं सिखाता हूँ, अभी इस युग में आ जाओ मोहब्बत मैं सिखाता हूँ, जो कर ली तो ये जन्नत है जो ना कर ली तो मन्नत है, मोहब्बत नाम है मेरा मोहब्बत नाम है तेरा। वेन टू द त्रेता युग, मोहब्बत ने ही तुलसी को काव्य भी सिखाया है। वेन टू द कलयुग, कलयुग में आप सभी लोग जानते, अगर ना जानते होंगे तो आप हुसैन बोल्ट का इंटरव्यू पढ़िएगा और उसके रेसर बनने के पीछे उसकी गर्लफ्रेंड जूली का हाथ था। मोहब्बत ने ही तुलसी को काव्य भी सिखाया है, मोहब्बत ने ही बोल्ट को धावक भी बनाया है, मोहब्बत ने ही बोल्ट को धावक भी बनाया है। एंड द रिजल्ट ऑफ 2019 IAS रिजल्ट फाइनल, कनिष्क कटारिया फर्स्ट रैंक। ही टोल्ड कि मेरी IAS बनने के पीछे मेरे माता पिता सबका हाथ एज कम्पेयर और उसके साथ साथ मेरी गर्लफ्रेंड का भी हाथ था। तो मोहब्बत ने ही तुलसी को काव्य भी सिखाया है, मोहब्बत ने ही बोल्ट को धावक भी बनाया है और मोहब्बत ने ही कनिष्क को IAS भी बनाया है। और सर लास्ट की एक लाइन वो भी मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूँ क्योंकि वो उसके लिए भी समय लगेगा। और लास्ट की उन 2 लाइन्स मैं उन लोगों को डेडिकेट करता हूँ बिकॉज एट द एज ऑफ 17 आई विल रिटर्न दिस पोएम। तो सर लोगों ने कहा कि भाई ये शायर है या इसका दिल टूटा है, लाइक दैट बहुत सारे कमेंट्स मिले। तो मैंने लास्ट की 2 लाइन्स उन बंदों के लिए लिखी हुई है। यहाँ सब लोग कहते हैं तेरे दिल में तो खोट है, यहाँ सब लोग कहते हैं तेरे दिल में तो खोट है, जो तू समझे तो चोट है जो ना समझे तो खोट है, जो तू समझे तो चोट है जो ना समझे तो खोट है। थैंक्स लॉट, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स लॉट।